नमस्कार। IBS 24 जन संवाद बुंदेलखंड चैप्टर में अब बारी है एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलने की और उनसे सीधे जुड़कर बातचीत करने की जिन्हें हम सरकार का, संगठन का, मुख्यमंत्री जी का सबका संकट मोचक और बेहद विश्वास पात्र होने के नाते जानते हैं। बुंदेलखंड की धरती से जुड़ा एक एक व्यक्ति इनका परिचय अच्छी तरह जानता है। सब लोग इन्हें स्नेह से, आदर से भैया कहकर पुकारते हैं। लेकिन अब जब हम चुनाव के ठीक एक दो महीने आगे खड़े हैं तो जवाबदेही सरकार की भी बनती है, संगठन की भी बनती है और संकट मोचक होने के नाते उस शख्सियत की भी बनती है जो इस वक्त हमारे साथ में आप जुड़ता देख रहे हैं। हमारे साथ में आज इस वक्त जुड़े हैं मध्य प्रदेश शासन के बेहद कद्दावर, जिम्मेदार, अपने कंधों पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले मंत्री भूपेंद्र सिंह जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री भूपेंद्र सिंह जी का। प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री हैं, विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी संभालते हैं और खुरई से ये प्रतिनिधित्व करते हैं बुंदेलखंड का और वर्षों से बुंदेलखंड की समस्याओं पर मुखरता से हल करके अपने इलाके को एक नए विकास के आयाम देने की कोशिश लगातार सालों से कर रहे हैं। भूपेंद्र जी, पहला सवाल, चूंकि ये बुंदेलखंड का चैप्टर है, जन संवाद की जब हम शुरुआत करें, बुंदेलखंड की जितना गौरवशाली इतिहास रहा है, इसकी आज की समस्याओं को आप इन 3 टर्म वाली सरकार में, बीजेपी की सरकार में मंत्री रहते हुए, प्रतिनिधि रहते हुए कितना दूर कर पाए? देखिए, जो हमारा बुंदेलखंड है, ये बुंदेलखंड अगर हम आज से 20 साल पीछे जाते हैं, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय बुंदेलखंड में ना तो सिंचाई की सुविधाएं थी, ना बुंदेलखंड में सड़कें थी, ना बुंदेलखंड में बिजली थी, ना बुंदेलखंड में पर्याप्त संख्या में महाविद्यालय थे, ना विश्वविद्यालय थे, ना मेडिकल कॉलेज थे। विकास की दृष्टि से कोई भी काम पिछले 50 वर्ष में मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार में बुंदेलखंड में नहीं हुआ। बुंदेलखंड का जो भी विकास हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद और माननीय स्वराज जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बुंदेलखंड का तेजी से विकास हुआ। आज हमारे बुंदेलखंड में अगर हम सागर की बात करें तो सागर का स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चयन हुआ, सागर में मेडिकल कॉलेज बना और सागर से जोड़ने वाली जितनी भी सड़कें थी, चाहे छतरपुर हो, चाहे टीकमगढ़ हो, चाहे दमोह हो, चाहे पन्ना हो, ये सारी की सारी सड़कें स्वीकृत करने का काम हुआ। दूसरा, हम अगर छतरपुर में देखें तो छतरपुर में मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय छतरपुर में बनाने का काम, मेडिकल कॉलेज छतरपुर में बनाने का काम, केन बेतवा नदी परियोजना जो कि छतरपुर में ही जिसमें काम होना है प्रमुख रूप से, उसकी स्वीकृति का काम, तो वहाँ पर सड़कों का काम, सिंचाई का काम, तो हर दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो छतरपुर में ये काम हुआ, टीकमगढ़ के अंदर काम हुआ, दमोह में अभी मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने 200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं दमोह के अंदर मेडिकल कॉलेज के लिए। दमोह में पंचम नगर सिंचाई परियोजना हो, सड़कें हो, तो हर दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो बुंदेलखंड का समुचित विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है और इसलिए अब बुंदेलखंड विकास में तेजी से आगे बढ़ा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी बार बार ये कहती है कि आप 3 टर्म तक पहले भी सरकार में रह चुके हैं, 15 महीनों का आप हिसाब मांगते हैं, लेकिन ना उन 15 वर्षों का हिसाब देते हैं, ना अभी बाद की सरकार में जो आपके पुराने प्रोमिसेस थे। बार बार अपने वायदे आप दोहराते हैं, पानी की समस्या, पिछड़ापन, कुपोषण से रिलेटेड स्थितियां, ये सब की सब बुंदेलखंड की एक आज के दौर की
धूमिल पहचान या एक उजली पहचान जो बुंदेलखंड की रही है उससे बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं। देखिए, इसको अगर हम देखें तो बुंदेलखंड में कांग जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि कांग्रेस की सरकार में कोई काम बुंदेलखंड में हुआ नहीं। जो भी काम हुआ वो हमारी सरकार के समय में सारे के सारे काम हुए हैं। और आज हर क्षेत्र में बुंदेलखंड तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस के समय जैसा मैंने कहा कि शहर तो छोड़ दीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी महीनों बिजली नहीं आती थी, महीनों बिजली नहीं होती थी। आज हमारी सरकार शहर हो चाहे गांव हो 24 घंटे पावर सप्लाई का काम कर रहे हैं। हमारे बुंदेलखंड के अंदर कोई सड़क ऐसी नहीं थी जिस पे आप जा सकते थे। आज चारों तरफ हाईवे बन रहे हैं, चारों तरफ हाईवे का काम चल रहा है। तो ये सब हमारी सरकार में ही तो हुआ है। रेल लाइन डालने का काम जो खजुराहो ललितपुर खजुराहो रेल लाइन है, ये भी स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वीकृत किया था। उससे भी आज हमारा छतरपुर खजुराहो से लेकर पूरा बुंदेलखंड ट्रेन के मार्ग से जुड़ा है, रेल के मार्ग से जुड़ा है, जिससे भी विकास हुआ है। कांग्रेस 50 साल का कोई एक काम बता दे कि जो उसने बुंदेलखंड के विकास के लिए किया है, ऐसा एक काम अगर कांग्रेस बता दे तो मैं मान जाऊंगा। पिछली बार के चुनाव में 2018 में जो बुंदेलखंड भारतीय जनता पार्टी का लगभग बड़ी मजबूती से साथ देता रहा, वहां कांग्रेस ने अच्छा किया और अभी इस वक्त दिग्विजय सिंह बड़े सक्रिय हैं। वो ये दावा करते हैं कि इन 26 सीटों में से 20 सीटें तक कांग्रेस जीत सकती है। तो फिर सरकार के कामों का अगर असर होगा तो क्या मुमकिन हो पाएगा? देखिए, अगर हम पिछले चुनाव की भी बात करें तो पिछले चुनाव में भी ज्यादा बुंदेलखंड में सीटें भारतीय जनता पार्टी ही जीती थी। हम्म। और उस समय कांग्रेस ने जो कर्ज माफी का वादा किया था, उस कर्ज माफी के कारण कुछ सीटों पर परिणाम प्रभावित हुए थे। और जिस तरह से कर्ज माफी के नाम पर किसानों के साथ कांग्रेस ने धोखा किया, और कर्ज माफी तो दूर की बात है, सभी किसान डिफाल्टर हो गए। किसानों ने ये समझा कि हमारा कर्ज माफ हो जाएगा, पर किसी भी किसान का 2 लाख रुपए कर्ज माफ नहीं हुआ। और इसलिए अब हमारी सरकार जितने भी किसान डिफाल्टर हुए हैं उनकी 2000 करोड़ की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दी है। और सभी किसानों का जो ओवर ड्यू है वो हम लोग समाप्त कर रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस ने ये कहा था कि हम 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। किसी भी नौजवान को एक पैसा बेरोजगारी भत्ता 1.25 साल की कांग्रेस में नहीं मिला। और जहां तक दिग्विजय सिंह जी का सवाल है, तो दिग्विजय सिंह जी का जो वास्तविक नाम है वो बंटाधार सिंह नाम है उनका, दिग्विजय सिंह नहीं है। उनको मिस्टर बंटाधार कहते हैं। और बंटाधार जिस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश का किया है और जिस तरह से सांप्रदायिकता की राजनीति दिग्विजय सिंह करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आतंकवादियों को जी लगा के बात करते हैं, पाकिस्तान की प्रशंसा करते हैं, तो ऐसे दिग्विजय सिंह जितना ज्यादा घूमेंगे उतना लाभ भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में होगा। तो दिग्विजय सिंह को लोग, कांग्रेस के जो लेकिन प्रत्याशी हैं लेकिन वो अपनी सब भूपेंद्र जी, लेकिन वो सभा में बुंदेलखंड में बड़े सक्रिय हैं। बुंदेलखंड में सक्रिय हैं और बुंदेलखंड के मुद्दों की बात करें, आपने गृह मंत्री रहते हुए सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त करने में सरकार ने जो अच्छा काम किया था वो चैलेंज आपने देखा है। पर आज की तारीख में बीजेपी धर्मांतरण को, लव जिहाद को, जिसे गंभीर मुद्दा मानती है, वो दमोह में उसके प्रकरण निकलते हैं। दमोह में ऐसे कई स्कूल निकल गए जो यहाँ हिजाब पहना रहे थे। ये सारे मामले बीजेपी की सरकार उनके अपने एजेंडे के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं।
और बुंदेलखंड में हो रहा है ये, जहां जहां इतने 3-3 4-4 कद्दावर मंत्री हैं। देखिए, इसमें ऐसा है कि जब मैं गृह मंत्री था तब सिमी के 8 आतंकवादी जो थे, हम्म। भोपाल जेल ब्रेक कांड हुआ था और हम लोगों ने मात्र 4 घंटे में इनकाउंटर में आठों के आठों आतंकवादियों को मार गिराने में सफलता प्राप्त की थी। मध्य प्रदेश आज शांति का टापू है। कांग्रेस के समय में आतंकवाद की समस्या थी मध्य प्रदेश में, नक्सलवाद की समस्या मध्य प्रदेश में थी, डकैती की समस्या मध्य प्रदेश में थी। आज मध्य प्रदेश में ना आतंकवाद है, ना नक्सलवाद है, ना डकैती की समस्या है। और पिछली हमारी 20 साल की सरकार में मध्य प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार में जब अर्जुन सिंह जी थे तब दंगे हुए। उसके अलावा जब अनेक बार दंगे कांग्रेस की सरकार में हुए हैं, हमारी सरकार में कभी दंगे नहीं हुए। दूसरा, जहां तक हिजाब का मामला है या लव जिहाद का मामला है, इसको लेकर सख्त कानून हमारी सरकार ने बनाया हुआ है और मध्य प्रदेश की धरती पर किसी भी कीमत पर हमारी सरकार लव जिहाद नहीं होने देगी। किसी भी स्थिति में जो तुष्टीकरण है, जो कांग्रेस तुष्टीकरण करके और एक सांप्रदायिकता में झोंकने का काम करती है, वो मध्य प्रदेश में नहीं होने देंगे। कांग्रेस जो है वो नफरत की फैक्ट्री है। नफरत कांग्रेस का इतिहास रहा है, तो ये एक तरह से नफरत की फैक्ट्री कांग्रेस चलाती है। उस नफरत की फैक्ट्री को रोकने का काम अगर देश में और प्रदेश में किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। चलिए, हालांकि इसी तरह के आरोप वो आप पर लगाते हैं कि आप आज की तारीख में अगर इतना वास्तव में काम किया होता बुंदेलखंड में, तो आज आपको छत्रसाल की नगरी के नाम पर ही छतरपुर का नाम है, इसे नाम बदलने का प्रस्ताव एक आपके मंत्री जी को नहीं रखना पड़ता और इसे जनभावना कह करके इस पर एक माहौल बनाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। इसे निगम का दर्जा देने की जो मांग है उसको ऐन चुनावी साल में इसकी घोषणा नहीं करवानी पड़ती। ये सारे मेडिकल कॉलेज का मुद्दा हो, यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो, कांग्रेस पार्टी का साफ कहना है कि अगर आपके एजेंडे में बुंदेलखंड के विकास में सारे मुद्दे थे तो चुनावी साल का इंतजार क्यों कर रहे थे? भूपेंद्र जी सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं भूपेंद्र जी? चलिए, उनका संपर्क हमसे घटा है। तो आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह जी को, आप सुन रहे हैं भूपेंद्र सिंह जी इस वक्त मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री के नाते इस मंच पर बुंदेलखंड को रिप्रेजेंट कर रहे थे और बुंदेलखंड के साथ अपने वो मुद्दे उठा रहे थे जो उनका दावा है कि सरकार में रहते हुए बुंदेलखंड के विकास की असल शुरुआत उन्होंने की, उनकी सरकार ने की। हालांकि कई संगठन से जुड़े भी अभी सवाल हैं क्योंकि वो संगठन के भी संकट मोचक हैं और जो यहाँ संगठन की स्थिति बुंदेलखंड में दिख रही है इस पर भी कांग्रेस का बड़ा प्रहार है। प्रयास हमारा है कि हम ये सारे सवाल भी उनसे पूछें कि संगठन को लेकर क्या काम कर रहे हैं, क्या यहाँ सब कुछ ठीक हालात हैं, इन सब पर भी हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनसे जुड़कर पूछ सकें। लेकिन फिलहाल उनका दावा है कि कांग्रेस पार्टी को अपने 15 महीने के कार्यकाल में जिस अंदाज में जो काम करना चाहिए था, जो उनके दावे थे, चाहे वो किसानों की कर्ज माफी या वो अन्य मुद्दे जिनको लेकर के वो सरकार में आ पाए थे, वो पूरे नहीं किए। लेकिन अब बारी पुनः उनको भी जवाब देने की है, उनको भी हिसाब देने की है। कोशिश की हमने उनसे जुड़कर उन सवालों का जवाब लेने की, जितना भी उनका समय हमारे साथ में था। फिलहाल जनसंवाद IBS 24 का बुंदेलखंड चैप्टर, इसमें हम अपने अगले चरण की तरफ, अगले सेशन की तरफ आपको लिए जाएं। इसमें बहुत से ऐसे राजनीतिक हस्तियां हैं जिनको हम अपने साथ जोड़ करके, जिस पर सीधे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। नवीन। धन्यवाद पुनीत, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र की तरफ बढ़ेंगे और अगला जो हमारा सत्र होगा वो आधी आबादी पर आधारित होगा।
चूँकि मध्य प्रदेश में सभी जानते हैं विधानसभा चुनाव कुछ महीनों में होने वाले हैं, ऐसे में दोनों ही दलों की कोशिश है कि आधी आबादी को कैसे साधा जा सके। मध्य प्रदेश में दोनों ही पार्टियों ने बड़े ऐलान भी किए हैं और ये भी दावा किया जाता रहा है कि बेहतर मुकाम आधी आबादी को मिलेगा। फ़िलहाल हमारे दो विशेष मेहमान हैं जो अब से कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे और इस सत्र को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है, इस सत्र को मॉडरेट करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजेंद्र पांडे। और मैं आपको पारुल साहू, पूर्व कांग्रेस की विधायक, माफ़ कीजिएगा पूर्व बीजेपी विधायक लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी में हैं, वो होंगी हमारे साथ, और ललिता यादव, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश भारतीय जनता। बिठा दीजिए ना। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत महत्वपूर्ण सत्र इस वक्त होने जा रहा है, आप सब बने रहिए। ये सही है, ओके ठीक है। इसका माइक दो, इस वाले केस के लिए इसका माइक लो, ठीक है, मेरा ऑडियो ठीक है, इसका माइक दो।